जब कोरोना आया तो मुश्किलें भारत के सामने भी कम नहीं थी। मुझे याद है पिछले साल फरवरी, मार्च, अप्रैल में दुनिया के कई नामी एक्सपर्ट्स और बड़ी बड़ी संस्थाओं ने क्या क्या कहा था। भविष्यवाणी की गई थी कि पूरी दुनिया में कोरोना से सबसे प्रभावित देश भारत होगा। कहा गया कि भारत में कोरोना संक्रमण की सुनामी आएगी। किसी ने 700-800 मिलियन भारतीयों को कोरोना होने की बात कही तो किसी ने 2 मिलियन से ज्यादा लोगों की मृत्यु का अंदेशा जताया था। दुनिया के बड़े बड़े और आधुनिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वाले देशों का उस समय जो हाल था वो देखकर भारत जैसे विकासशील देश के लिए दुनिया की चिंता भी स्वाभाविक थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तब हमारी क्या मनोदशा रही होगी। लेकिन भारत ने खुद पर निराशा को हावी नहीं होने दिया। भारत प्रोएक्टिव पब्लिक पार्टिसिपेशन के अप्रोच के साथ आगे बढ़ता रहा। हमने कोविड स्पेसिफिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर जोर लगाया। हमने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को कोरोना से लड़ने के लिए ट्रेन किया। टेस्टिंग और ट्रैकिंग, इसके लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया। इस लड़ाई में भारत के प्रत्येक व्यक्ति ने धैर्य के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को एक जन आंदोलन में बदल दिया। आज भारत दुनिया के उन देशों में से है जो अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल रहा है और जहां आज कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या, जैसे प्रोफेसर ने बताया, तेजी से घट रही है। जिस देश में विश्व की 18% आबादी रहती हो, उस देश ने कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण करके पूरी दुनिया को, मानवता को बड़ी त्रासदी से भी बचाया है। नादरीन, इंडिया में कोविड के डबल ट्रिपल वेरिएंट की तबाहकारियां जारी हैं और गुज़िश्ता 24 घंटे में अब 3,60,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। इंडिया ने अमेरिका से मदद तलब की है कि हमें वैक्सीन बनाने का रॉ मटेरियल दें, लेकिन बाइडेन सरकार ने इससे मना कर दिया है, ये कहकर के पहले हर अमेरिकी को वैक्सीन लग जाए फिर आपकी मदद का सोचेंगे। इस पे अमेरिका की बड़ी बदनामी हुई है। इंडिया के अंदर के सब कुछ इनको देने के बावजूद, हर तरह की हेल्प चीन के खिलाफ करने के बावजूद अमेरिका का ये हाल है इंडिया के लिए। इस पे फिर अमेरिका ने काफी कम क्वांटिटी में रॉ मटेरियल इंडिया भेजने का फैसला किया है, जिसपे चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कुछ इस तरह का मिरर दिखाया है अमेरिका और इंडिया को। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये कार्टून ग्लोबल टाइम्स में लगा हुआ है कि अमेरिका रॉ मटेरियल से भरी हुई ट्रेन लेकर जा रहा है और इंडिया को इसमें से सिर्फ एक बोतल फेंक के दे रहा है कि ये लो। और ग्लोबल टाइम्स लिख रहा है कि यूएस सिट्स ऑन स्टॉक पाइल एज अदर्स बेग, यानी अमेरिका के अपने इत्तेहादी उससे भीख मांगते फिर रहे हैं और अमेरिका खुद वैक्सीन के अंबार लगा के बैठा हुआ है। इसके अलावा बीजेपी सरकार इस बात पर खुश हो रही है कि बाइडेन ने हमें ये कहा है कि हम आपको वैक्सीन देंगे, हालांकि कब देंगे ये बाइडेन ने नहीं बताया। तो ये है जनाब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया और अमेरिका की। बहरहाल इस वक्त साउथ एशिया में अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। इंडिया में कयामत बरपा है कोविड के हवाले से। दुनिया भर ने इंडिया से अपने रास्ते बंद किए हुए हैं, फ्लाइट्स कैंसिल की हुई हैं और बॉर्डर सील हुए पड़े हैं। लेकिन बांग्लादेश ने फिर भी अपने बॉर्डर्स खोले रखे थे इंडिया के लिए और खुदा करके अब जाके बॉर्डर सील कर दिया है बांग्लादेश ने, जब CNN ये खबर दे रहा है कि इंडिया जो तादाद बता रहा है कोविड के हवाले से, असल तादाद उससे 30 गुना ज्यादा है। इस पे ये खौफ अब पैदा हो चुका है बांग्लादेश में कि नामालूम कितने लोग कोविड का ये डेंजरस नया इंडियन वायरेंट लेकर बांग्लादेश में दाखिल हुए होंगे। अच्छा, इस पे हम बात करते हैं अभी, लेकिन पहले आपको ये बता दें कि इस वक्त जब पूरी दुनिया में हुकूमतें मिन्नतें कर रही हैं लोगों की कि बराए मेहरबानी मास्क पहने, ऐसे में एक ऐसा अजूबा मुल्क भी सामने आया है जिसने अपने मुल्क की औरतों पे मास्क पहनने पे बैन लगा दिया है।
और वो मुल्क है श्रीलंका। इस वक्त जब दुनिया भर में मास्क पहनने की बातें हो रही हैं, मुंह ढाकने की बात हो रही है, श्रीलंका की कैबिनेट ने मुस्लिम औरतों के नकाब पहनने पे, उनका बुर्का पहनने पे बैन लगा दिया है। बैठे बैठे न जाने क्या उनको सूझी कि उन्होंने बैन लगा दिया बुर्का पहनने पे। असल में श्रीलंका के अंदर भी छोटे छोटे योगी आदित्यनाथ और अमित शाह साहब मौजूद हैं और वहाँ भी एक आरएसएस और बीजेपी टाइप की चीज़ मौजूद है लोकल लेवल पर। आपको याद होगा कि इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने कहा था कि बीजेपी श्रीलंका और नेपाल में भी हुकूमत बनाने की कोशिशें कर रही है। कुछ अर्सा पहले इन्होंने इस तरह की एक बात की थी, आपको याद होगा। और वो असल में इन्हीं मखबूतुल हवास किस्म की तंजीमों के बलबूते पे इस तरह की बातें कर रहे थे जो कि श्रीलंका और नेपाल के अंदर मौजूद है। तो जनाब, कपड़े के टुकड़े जिसे आप बुर्का कहते हैं, इसको श्रीलंका कौम की सलामती के लिए खतरा करार देकर इस पे बैन लगाने का प्रयास करने जा रहा है, वो भी इन हालात में कि जब कोविड की वजह से मास्क लाजमी है और यहाँ मास्क पे बैन लगने की कोशिशें हो रही हैं। ऐसे अकल से पैदल अफराद को 21 तोपों की सलामी लाजमी देनी चाहिए। इन हालात में तो बुर्का लाजमी कर देना चाहिए था वहाँ पर। इससे कोविड के फैलाव में भी कमी आती अगर औरतें बुर्का पहनना शुरू करती। लेकिन श्रीलंका के अंदर बुर्के पे बैन लगवा के कोविड को ये कहकर इनवाइट करने की कोशिश की गई है कि आ बैल मुझे मार। तो जनाब, श्रीलंका की तरह बांग्लादेश के अंदर भी प्रो इंडिया लॉबी ने कोविड को फैलाने की भरपूर कोशिशें जारी रखी कि इंडिया में लाखों की तादाद में केसेस रिपोर्ट होने के बावजूद इंडिया का बॉर्डर उन्होंने बंद नहीं होने दिया और ऊपर से ये भी इंश्योर किए रखा कि कोई एक भी इंडियन शहरी बांग्लादेश आने पे क्वारंटाइन ना होने पाए। और अब भी अगर इंडिया का बॉर्डर बंद हुआ है तो वो इसलिए बंद हुआ है कि बांग्लादेश की हाईएस्ट जो अथॉरिटीज है, इन्होंने इसका नोटिस लिया है खुद ही कि उधर इंडिया में शमशान घाट भर गए हैं और आपने फिर भी यहाँ पर लोगों की आमदरफ्त खोले रखी है और बॉर्डर बंद नहीं किया। हाईएस्ट लेवल पर बांग्लादेश में इस बात का नोटिस लिया गया है और बांग्लादेश के होम मिनिस्टर का कहना था कि हायर अथॉरिटीज ने कहा है कि बंद कर दें बॉर्डर, इसीलिए हम 2 हफ्ते के लिए बंद कर रहे हैं। अब होम मिनिस्टर के ऊपर कौन सी हायर अथॉरिटी है आप समझ सकते हैं। बहरहाल, वैसे तो बांग्लादेश को ये काम 2 महीने पहले ही कर देना चाहिए था, क्योंकि जिस लेवल की आमदरफ्त होती रही है इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर पे, इसमें 100% चांसेस हैं कि ये जो नया इंडियन वेरिएंट है कोविड का, इस बीच बांग्लादेश आ चुका होगा। लेकिन अब बॉर्डर बंद करने से कम मजीद नुकसान नहीं हो सकता बांग्लादेश को और कोविड का फैलाव रोकने के हवाले से बहरहाल कुछ हेल्प मिलेगी बॉर्डर बंद करने से। 2 हफ्ते के लिए ये बॉर्डर क्लोज किया गया है शुरुआती तौर पर, लेकिन ये एक्सटेंड होगा क्योंकि इंडिया के अंदर जो कोविड की सूरत हाल है, जो सेकंड वेव चल रही है, ये मई के अंदर जाकर कहीं अपनी पीक को टच करेगी और ये जो 3,60,000 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं पर डे, इस पर एस्टीमेट्स ये आ रहे हैं कि 7 से 10 लाख पर डे केसेस को ये तादाद टच कर सकती है। तो जाहिर है ऐसे में बांग्लादेश अपना बॉर्डर नहीं खोल सकता अगले कम से कम 2 महीनों में। अच्छा, इंडिया और बांग्लादेश की फ्लाइट्स पहले से ही बंद है, 14 अप्रैल से फ्लाइट्स बंद हैं और अब लैंड बॉर्डर भी सील कर दिया गया है। लेकिन ट्रेड जो है ये जारी है, ट्रेड दोनों मुल्कों के दरमियान जारी है और व्हीकल्स जो गुड्स से भरी हुई होती हैं, इनको आने जाने की इजाजत है बॉर्डर से। मैं जब ये बोल रहा हूं ना दीदी ओ दीदी, उससे भी उनको गुस्सा आया। बताओ, ये गुस्से करने वाली एक चीज है क्या? मुझे बताइए, ये गुस्सा करने वाली बात है क्या? मैं तो हैरान हूं, मुझे किसने वो व्हाट्सएप भेजे हैं, शायद बंगाल के लोगों ने भेजे हैं। सैकड़ों बच्चे, सैकड़ों, कोई 3 साल का, कोई 4 साल का, कोई 5 साल का, वो खुद मोबाइल पर अपनी वीडियो बना करके रखी हुई है बच्चों ने। और क्या बोल रहे हैं बच्चे? दीदी ओ दीदी। बंगाल के हर घर का बच्चा दीदी ओ दीदी बोलना शुरू कर दिया है।